एक बार की बात है। एक गांव में एक राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू एक आलसी किसान था। उसके आलसपन की वजह से उसकी पत्नी मालती उससे हमेशा परेशान रहा करती थी। राजू अपने घर पर बैठकर आराम से सोता रहता और दिन भर मुंगेरी लाल के सपने देखता रहता। उसकी पत्नी मालती मेहनत से खेतों में काम करती, वक्त से आकर घर पर भोजन बनाती। आज जब मालती खेतों से काम करके लौटी तो उसने देखा राजू आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। राजू को सोता देखकर मालती का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो क्रोधित होकर राजू की ओर तेज स्वर में बोली, अजी अब तो उठ जाओ महाराज, कब तक कुंभकर्ण की नींद सोते रहोगे। अपनी पत्नी मालती की आवाज सुनकर राजू चौंकते हुए उठ गया। अरे इतने अच्छे सपने देख रहा था, मुझे क्यों जगा दिया। बस सपने ही देखते रहना, शर्म तो तुम्हें बिल्कुल आती नहीं है। अरे ये कैसी बातें करती हो, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। ये अरे कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं। पत्नी दिन भर खेतों में काम करती है, शाम तक घर आने के बाद तुम्हारे लिए भोजन बनाती है और तुम बस घर पर पड़े पड़े मुंगेरी लाल के सपने देखते हो। अरे ऐसा नहीं है मालती, देखना मेरे दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। 3 दिन से बोल रही हूँ, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। कल अगर तुम लकड़ियाँ लेकर नहीं आए तो मैं भोजन नहीं बनाने वाली। देखती हूँ तुम्हें भूखे पेट नींद कैसे आती है। हाँ, इतना कहती हुई मालती वहां से क्रोधित होकर वहां से चली गई और राजू भोजन करके दोबारा सो गया और राजू खर्राटे लेने लगा। अगली सुबह जब राजू की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बगैर कुछ बनाए खेत में चली गई। फिर राजू अपने आप से बोला, लगता है मालती आज बहुत गुस्से में है, अब तो मुझे लकड़ियां लानी ही पड़ेंगी। राजू अपनी कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चल दिया। कुछ देर में राजू जंगल पहुंच गया। कुछ देर में थोड़ी बहुत लकड़ियां काटकर राजू थक गया और अपने आप से बोला, अरे भाई अब मैं तो बहुत थक गया, चलो घर चलते हैं। राजू लकड़ियां लेकर घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई, कितने आलसी हो तुम, और कुछ ही लकड़ियां काट कर थक गए। राजू चौंकते हुए इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। राजू लकड़ियां थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसके कानों में फिर से वही आवाज टकराई, कितने आलसी हो तुम, अरे इतनी सी लकड़ियों से तो तुम्हारे घर में सिर्फ 2 दिन ही भोजन बन पाएगा। अब की बार राजू चारों ओर गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उसने देखा उस पेड़ पर रंग बिरंगा तोता राजू से इंसानी भाषा में बात कर रहा था। राजू हैरत से उस तोते की ओर देखने लगा। अरे तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो। मैं क्या नहीं बोल सकता, मैं एक जादुई तोता हूँ। राजू ने कहा, जादुई तोता, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल से गुजर रहा था और रास्ता भटक गया, क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलोगे। राजू को तोता बहुत पसंद आया। राजू मुस्कुराते हुए उस तोते से बोला, अरे क्यों नहीं दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त हुए। राजू की बात सुनते हुए वो तोता राजू की बाह पर आकर बैठ गया। राजू खुशी से उस तोते को लेकर अपने घर पर आ गया। घर आते ही उस तोते ने राजू को देखकर कहा, देखो मैं एक जादुई तोता हूँ, तुम मुझे पिंजरे में बंद करके मत रखना। मैंने सुना है इंसान तोते को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। अरे वो मामूली तोते होते हैं। तभी वहां राजू की पत्नी मालती आ जाती है। राजू की पत्नी उस तोते को देखकर हैरत से राजू की ओर देखकर बोली, अरे ये तो बहुत सुंदर है, तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। तोते के मुंह से इंसानी भाषा बोलते हुए देखकर मालती बुरी तरह चौंक गई। अरे ये तोता तो बात भी करता है, ये तोता मुझे जंगल में मिला, मैं इसे घर ले आया। अजी अच्छा किया आपने जो इसे घर ले आए। राजू उस तोते को अपने घर से बाहर लेकर आ गया। क्या मेरी मेहमान नवाजी नहीं करोगे, मुझे अमरूद खाना है। अरे अमरूद तो इस समय घर पर नहीं है, उसके लिए मुझे बाजार जाना होगा, तो मुझे अपने साथ बाजार नहीं घुमाओगे। इतना बोलकर तोता फिर से राजू के कंधे पर बैठे गया। राजू उस तोते को अपना गांव दिखाने लगा। राजू के साथ इतने सुंदर तोते को देखकर गांव वाले इतनी हैरत से राजू और तोते की ओर देख रहे थे। राजू अकड़ता हुआ तोते को पूरे गांव की सैर करा रहा था। कुछ देर बाद राजू एक ठेले वाले के पास जाकर ठेले वाले से बोला, क्या हाल है कल्लू चाचा। अच्छा है राजू भैया, अरे तुम्हारे पास इतना सुंदर तोता कहाँ से आया। राजू के बोलने से पहले ही वो तोता कल्लू से बोला, मुझे ऐसे मत देखो, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है।
तोते के मुंह से इंसानी भाषा सुनकर कल्लू तोते के मुंह से इंसानी भाषा बोलता देखकर कल्लू बुरी तरह चौंक कर कल्लू हैरत भरी नजरों से कल्लू राजू और तोते की ओर देखने लगा। अरे राजू भैया, तुम्हारा ये तोता तो बोलता भी है। मेरी तरफ से ये अमरूद तुम्हारे तोते के लिए मुफ्त है, ये लो। इतना बोलकर कल्लू ने एक मीठा अमरूद राजू को पकड़ा दिया। मैं इंसान के मन की बात पढ़ लेता हूँ, तुम मुझे सर्कस में बेचने की सोच रहे हो ना। तोते के मुंह से ये बात सुनकर कल्लू हैरत में पड़ गया, क्योंकि सच तो यही था कि उस तोते को पहली नजर में देखकर कल्लू के मन में यही विचार आया था। कल्लू समझ गया कि ये वाकई जादुई और चमत्कारी तोता है। राजू तोते को लेकर सीधे घर पर आ गया और तोते से बोला, अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, तो फिर तुम मुझे अमीर क्यों नहीं बना देते? धनवान होना ज्यादा अच्छा नहीं होता। धन जब आता है तो वह कभी कभी मुसीबतें भी साथ लाता है। राजू इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। राजू ने उस जादुई तोते से जिद करनी शुरू कर दी और उसके सामने अपनी गरीबी का रोना शुरू कर दिया। राजू के बहुत ज्यादा जिद करने पर उस तोते ने राजू को बताया कि गांव की मंदिर वाली खंडहर में बहुत पुराना धन गड़ा हुआ है। राजू दौड़ता हुआ सीधा मंदिर वाले खंडहर के पास पहुंच गया और वहां उस जमीन की खुदाई करने लगा। कुछ ही देर की खुदाई करने के बाद उसे जमीन के अंदर सोने से भरा हुआ बहुत पुराना थैला नजर आया। राजू खुशी से पागल हो उठा। अरे भाई, मैं तो अमीर हो गया, मेरी तो किस्मत बदल गई। राजू सोने के सिक्कों को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी मालती को दिखाते हुए बोला, हूँ ये लो सोने के सिक्के, अब हम अमीर हो गए। अब तुम ये खेती बाड़ी वाला जीवन छोड़कर रानी का जीवन व्यतीत करो। नहीं जी, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। अगर आपके पास इससे भी अधिक धन आ जाए ना, तब भी आप मेहनत करना ना छोड़िएगा। राजू ने अपनी पत्नी की बात मजाक में उड़ा दी और उन सोने के सिक्कों को बाजार में बेच आया और कुछ ही दिनों में राजू का टूटा फूटा मकान सुंदर मकान में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राजू अपने तोते से फिर जिद करने लगा, मेरे दोस्त, अरे मैं चाहता हूँ कि मैं और अधिक धनवान बन जाऊं। अब तुम्हारे मन में लालच आता जा रहा है। देखो, धन से हर वस्तु नहीं खरीदी जा सकती। अरे किसने कहा धन से हम संसार की हर वस्तु खरीद सकते हैं? तो क्या तुम धन से अपना स्वास्थ्य खरीद सकते हो? वो सब छोड़ो, तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभाओ। तोते ने बताया, सामने वाले जंगल में एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बहुत पुराना राजा का धन गड़ा हुआ है, चाहे तो वह ला सकता है। राजू दौड़ता हुआ नीम के पेड़ के पास पहुंचा और वहां की जमीन खोदने लगा। खोदते खोदते वहां उसने देखा, उस जमीन के नीचे 3 बड़े बड़े थैले रखे थे जो सोने और चांदी से भरे हुए थे। कुछ ही दिनों में राजू का सुंदर मकान एक आलीशान मकान में परिवर्तित हो गया। लेकिन राजू की पत्नी मालती अब भी खेत में काम करने जाती और राजू दिन भर ऐसी कमरे में पड़े पड़े खाता रहता। एक दिन अचानक राजू की तबीयत खराब हो गई। राजू की ये हालत देखकर मालती घबरा गई। वो तुरंत डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर राजू को चेक करके बोला, देखिए आपको डायबिटीज हुई है, आपको जीवन भर मीठा नहीं खाना है और साथ ही साथ तली हुई चिकनी वस्तु नहीं खानी, और सुनो, घी को तो बिल्कुल हाथ ही मत लगाना। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये सब तो मेरे मनपसंद व्यंजन हैं। अगर जीना चाहते हो तो सारे व्यंजनों को त्याग दो। अब तुम्हें सिर्फ दिन में 3 रोटी ही खानी है, और वो भी उबली हुई दाल के साथ। याद रखना, अचार खाने की तो भूल भी मत कर देना। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। तभी राजू का दोस्त तोता वहां आकर बोला, मेरा अब जाने वक्त हो गया है मेरे दोस्त। छत पर मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। मेरे जादुई तोते, क्या तुम मुझे स्वस्थ कर सकते हो? नहीं, मैं एक जादुई तोता हूँ, डॉक्टर तोता नहीं। मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम पहले से आलसी थे। धन आने के बाद तो तुम ज्यादा आलसी हो गए। अब इस धन को देखते रहो। इतना कहकर जादुई तोता वहां से फुर, और राजू के पास अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। आज राजू के पास धन तो बहुत है, लेकिन वह चाहकर भी अपनी पसंदीदा व्यंजन नहीं खा सकता। राजू को आज अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है।